आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। कोरोना काल के बाद से ही देश भर में धर्म स्वावलंबियों द्वारा धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में भी लगातार सनातन धर्मियों द्वारा कथावाचकों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। बिलासपुर के श्री खाटू श्याम मंदिर में 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन कराया गया। बिलासपुर में सोनी परिवार द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। कथा का वाचन करने साध्वी सरस्वती बिलासपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, कोरोना के दौरान सामूहिक भक्ति एक परिकल्पना बनकर रह गई थी। इसकी वजह से परिवार बिखर रहे थे और प्रकृति के प्रकोप से पूरी दुनिया उसकी भाजक हो रही थी। ईश्वर से एक इशारे से विश्व की स्थिति जिस तरह से डगमगाई, उससे धर्म और भक्ति के रास्ते से ही व्यवस्थित किया जा सकता है। इस कारण कोरोना के कम होते प्रभाव के बाद अब फिर से लोग धर्म की ओर वापस बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के कथा वाचन पर सवालिया निशान खड़ा करने वाले लोगों को जवाब देते हुए साध्वी सरस्वती ने कहा कि इस संसार में शास्त्रों का उपदेश माताओं द्वारा अधिक दिया गया है। पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को कथावाचन नहीं करना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म में महिलाओं को उच्च सम्मान मिला हुआ है। धर्म पर इन दिनों देश में चल रही राजनीति को लेकर भी साध्वी सरस्वती ने कहा, पुरातन काल से ही राजनीति को धर्म ने रास्ता दिखाया, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब कोविड आया और उसके बाद फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव आई तो हम लोग भी बहुत विचलित थे, क्योंकि कहीं ना कहीं संत समाज से लोग जा रहे थे, हमारे यजमान परिवार से लोग जा रहे थे और एक इतनी भीषण महामारी हमारी इस काल के लोगों ने आज तक कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो मुझे भी बहुत कष्ट होता था। लगभग जब मैं कथा करना मैंने प्रारंभ किया तब से लेकर के कोविड से पहले तक मैंने अपने जीवन में कभी 7 दिन का खाली समय नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता था, मेरे घर परिवार के लोग कहते थे कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब तुम्हें 1 महीने के लिए कभी आराम करोगी। तो मुझे भी जब हमने महीनों तक हम घर पे बैठे थे तो हमें इस बात का दुख था कि एक तो हम अपनी कथा से भी दूर हो गए, जो हमें आनंद आता है, लोगों से दूर हो गए, और जब लोग हमसे दूर जाने लगे तो वो बहुत दुख लगता था। फिर हमने एक अनुष्ठान प्रारंभ किया, श्रीयंत्र महाअनुष्ठान। हमने 11 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करके उन श्रीयंत्रों को जगह जगह लोगों को स्थापित कराना शुरू कर दिया। कथाएं प्रारंभ हो गई। कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे ये लगती है कि ये जो जितनी भी महामारियां हैं, ये धर्म कर्म के जो कार्य होते हैं, नेगेटिव शक्तियां उससे बाहर जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 वर्षों में जो भी धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम, चाहे आपके घर की कोई पूजा है, जो भी रुक गई हो, तो अब वो समय है, तो आप उन कार्यों में जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगों को लेना ही चाहिए। पता कि कौन से समाज के लोग ये विरोध करते हैं, ये तथाकथित 2-4 साल 10 साल से लोग आ गए हैं, विरोध करते हैं। मुझे बस एक चीज़ बोलनी है कि मैं जिस व्यासपीठ पे बैठी हूँ, जिस भागवत कथा को मैं कह रही हूँ ना, उस भागवत कथा का स्वरूप ही राधा रानी के स्वरूप से आता है। और सुखदेव जी महाराज ने साक्षात माता राधा रानी से ही दीक्षा ली और उनसे ही उन्होंने कथा सीखी। माता लक्ष्मी ने सुखदेव जी को कथा सिखाई। तो जो स्वयं जहाँ से कथा का उद्गम ही हुआ है, जो व्यास ही उसकी एक वक्ता है, गार्गी हो गई, अनुसुईया हो गई, मैत्री हो गई, माता अनुसुईया ने माता सीता को कथा सुनाई। तो इस प्रकार से हमारे परंपरा में लगातार माताएं रही आई हैं और इस देश में स्त्रियों ने ही शास्त्रों का सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोगों को ऐसा लगता है, कई बार हो सकता है थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, पर कई बार ऐसा लगता है कि शायद अच्छी कथा महिलाएं करने लगी, उनकी वाणी में तेज है, तो लोगों को लगा कि हाँ, पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए। तो वो तथाकथित कुछ लोगों की मंत्रणा प्लानिंग के तहत लोग हो कर सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता और मैं तो बिल्कुल अपने शास्त्र की मर्यादा और हर एक चीज़ पे चलती हूँ। मैं वेद के अनुसार कहे हुए मार्ग पे चलने वाली इंसान हूँ। तो कभी जीवन में ऐसा अगर वक्त आता तो मैं कभी नियमों का विरुद्ध करके तो कार्य करती नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है हर स्त्री को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार है। हाँ, मैं जाति की भी बात करती हूँ, हर जाति के व्यक्ति को भी बैठने का अधिकार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाति से छोटा बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्मों से महान होता है। तो मैं इस चीज़ को पूरी तरह से नकारती हूँ। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।